एक छोटी सी लाइन है कि ना से तो हाँ अच्छा। तो ये वैकेंसी कुछ उसी ही प्रकार की है। स्वागत है आप सबका कंपटीशन एंड यू में, मैं विशाल शर्मा आप सभी के साथ। जी हाँ, हाल ही में वैकेंसी आई है, मेरा वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है, आई एम सॉरी। यूपी पंचायत सहायक 2024, ये थंबनेल आप देख रहे होंगे। और पंचायत सीरीज, वेब सीरीज एक आई है जिसका भी थर्ड पार्ट आया है, वो आप लोगों ने देखी होगी। तो आपने एक व्यक्ति देखा होगा जिसका नाम है विकास। मूवी में, मतलब वेब सीरीज में का व्यक्ति का नाम क्या है? विकास नाम है। तो मूवी में ये विकास जो है, जिस पद पर है उसे पंचायत सहायक के नाम से जाना जाता है। तो उसी पद से संबंधित कुछ वैकेंसी आई हैं। ये वैकेंसी कैसे वर्क करती है, क्या है, सारी चीजें जानेंगे। लेकिन सबसे मेन बात है कि क्या आपकी पंचायत में वैकेंसी है या नहीं। मतलब आप जिस गांव से बिलोंग करते हैं, वह गांव जिस पंचायत में आ रहा है, वहां पर वैकेंसी है या नहीं, ये भी देखना जरूरी है। और ये सबसे पहले जरूरी है किसी भी चीज से पहले। ठीक है, तो एग्जाम कोई इसमें है नहीं, डायरेक्ट वैकेंसी है, पेपर होगा नहीं, मेरिट लिस्ट के आधार पर इसमें काम होगा। तो आइए एक बार देख लेते हैं कुछ मेन चीजें। पहली बात है आवेदन कैसे करें। हर वो चीज आपको बताऊंगा जो आपने अभी तक नहीं पता की होगी। आवेदन का कोई सीधा वेबसाइट नहीं है, मतलब कि ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। आपको इस वेबसाइट पर जाना है और एक फॉर्म डाउनलोड करके उसका प्रिंट ले लेना है, पहली बात। दूसरा, फॉर्म से संबंधित सभी डिटेल आप भरेंगे, जो मैं भी आपको दिखाऊंगा क्या क्या डिटेलें हैं। और फॉर्म आपका 15 जून से 30 जून के बीच में जमा हो जाना चाहिए। मतलब कि जो लास्ट डेट है, अगर हम बात करते हैं, लास्ट जो डेट है आपके लिए वह 30/6/2024 है। मतलब कि 30 जून 2024 है। एक चीज पहले ही माइंड में रख लेना, सरकारी नौकरी नहीं है। हाँ, सरकारी जैसी भी नहीं है, कुछ भी नहीं कह सकते, पता नहीं क्या कह सकते हैं, अपने आप कह लेना। जो वेतन है वह 6,000 रुपये पर मंथ है। कि सर 6,000 रुपये? जी हाँ, फॉर्म भरे इससे पहले कि भैया हाँ पहले 5,000 वैकेंसी आ गई है रे, लूट लो रे, खजाना है रे। तो स्पष्ट बता दूं, 6,000 रुपये पर मंथ मासिक वेतन है। अब कुछ लोग अगर पर्सनली मिलते हैं बच्चे तो पूछते हैं सर इनकम होवे ना होवे। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि 6,000 में तो गुजारा नहीं होने वाला। तो बात आती है कि इनकम है या नहीं। उतनी इनकम है जितनी एक कांस्टेबल को होती है। पता नहीं कांस्टेबल को होती है या नहीं होती है, अपने आप आइडिया लगा लेना, है ना। बाकी काम बहुत सारे होते हैं इसके पास। कैसे कैसे काम? जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित, मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित, राशन कार्ड से संबंधित, मकान अलाउट करने से संबंधित, ये गांव से संबंधित जितने काम होते हैं ये सब सहायक करता है। और सहायक अपनी रिपोर्ट सचिव को देता है। तो मतलब बहुत मेन आदमी हो जाता है ये व्यक्ति। ठीक है, ये बहुत छोटी सी बात हुई। आगे बढ़ते हैं। लास्ट डेट आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि 30 जून लास्ट डेट है। मार्कर कहाँ गया? चलिए, नीचे गिर गया था। चयन कैसे होगा समझे। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के प्राप्तांकों के प्रतिशत के औसत अंकों के अवरोही क्रम से तैयार पात्रता सूची में अभ्यर्थी का चयन होगा। अर्थात आपके 10th क्लास के नंबर प्लस 12th क्लास के नंबरों का एवरेज निकाला जाएगा। मान लेते हैं किसी बच्चे का एवरेज 80 आ रहा है, मान लो, और 80 पे ही मेरिट लगी है, तो वह सिलेक्शन ले जाएगा। मतलब कि इन शॉर्ट मेरिट लगाई जाएगी। पर मेरिट हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के नंबर के आधार पर लगेगी। अगर दो उम्मीदवारों के शैक्षिक योग्यता मिलने पर अंक समान है, मतलब दो उम्मीदवार ऐसे हैं जिनका औसत हाई स्कूल और इंटर का समान आया है, तो जिस विद्यार्थी की आयु अधिक होगी उसे वरीयता दी जाएगी। नेक्स्ट, किन्हीं दो उम्मीदवारों के शैक्षिक अंक और आयु सीमा भी समान होगी, तो ऐसे में उस अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी जिसने पहले आवेदन किया होगा। तो जल्दी से आवेदन कर देना। दो उम्मीदवारों के शैक्षिक योग्यता में मिलने वाले अंक समान पाए जाते हैं। जिस अभ्यर्थी की आयु अधिक होगी उसे चयन प्रक्रिया में वरीयता मिलेगी। चलो तो हो गया। किन्हीं दो उम्मीदवारों के शैक्षिक अंक, आयु सीमा भी समान होगी, तो पहले आवेदन अच्छे सेम हो गया। चलिए, है ना। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है।
अब बात करते हैं आगे की। सर आगे की क्या बातें हैं? कुछ चीजें आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएंगे। जो इसकी स्टार्टिंग डेट है वो 15/6 है 2024। जो इसकी लास्ट डेट है वो 30 जून 2024 है। जो आपकी सैलरी होगी वो 6,000 होगी। ठीक है, ये सीधी सी बात है। और इसमें मैं एक बता दूं, प्रधान हटता है तो ये भी हट जाता है, कंपलसरी नहीं है पर अधिकांश ऐसा रहता है ना, अधिकांश। ठीक है ना, हमेशा नहीं, क्योंकि डायरेक्ट सरकारी पद तो है नहीं। तो ये तो हो गई मेन बात। अब मैं आप लोगों को कुछ चीजें दिखाता हूं कि इसका जो फॉर्म है वह कैसा है और क्या क्या कर सकते हैं। और उसके साथ साथ सबसे पहले ये दिखाता हूं कि क्या आप अपनी पंचायत में आ रहे हैं या नहीं, मतलब आप फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, असल में यही ज्यादा जरूरी है कि आप फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। कैसे चेक करेंगे, एक सेकंड रुकेंगे, मैं जरा इसे क्लियर कर लूं कि कैसे आपको मैं दिखाऊं इसे। चलिए आया है, हाँ सही है। देखिए, अगर आप सरकारी रिजल्ट पर जाएंगे, ये सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट है, और इस वेबसाइट इस पर आप जाएंगे तो यहाँ देखेंगे, क्यों हिल गया, नो इंटरनेट, ओके सॉरी, माफ करना, इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है क्योंकि वो मेरा फोन चला रहा है। चलिए, तो खैर आ जाते हैं। अगर आप सरकारी रिजल्ट वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे पंचायत सहायक का ऑप्शन आएगा, उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन और खुलेगा जिसमें लिखा होगा ब्लॉक वाइज लिस्ट। तो ये ब्लॉक वाइज लिस्ट है, एक बात समझना, ये कैसी लिस्ट है, एक ब्लॉक वाइज लिस्ट है। इस लिस्ट में पहले आपको अपने ब्लॉक का नाम देखना होगा, डिस्ट्रिक्ट तो आप देखेंगे पहले। मान लेते हैं आप मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट से हैं, क्योंकि मैं मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट से हूं, तो ऐसा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ सर्च का ऑप्शन आता है, सर्च करेंगे मुरादाबाद, तो मुरादाबाद आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट आपका, या जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा। उसके बाद आप अपना ब्लॉक देखेंगे। जैसे मैं अपने ब्लॉक की बात करूं तो मेरा ब्लॉक लगता है छजलाइट, एक ब्लॉक है मेरा, पर्सनली ब्लॉक है मेरा छजलाइट। अब फिर आप उसे सर्च करेंगे अपने ब्लॉक को, यहाँ पर सर्च का ऑप्शन है, ठीक है ना। जब आप अपना ब्लॉक भी सर्च कर लेंगे, उसके बाद आपके ब्लॉक में जो ग्राम पंचायत आती होंगी उनके नाम इधर आ जाएंगे। बात समझ गए आपको क्या सर्च करना है। अपना डिस्ट्रिक्ट देखो, मान लो मुरादाबाद है, मुरादाबाद देखो उधर, फिर मुरादाबाद के सामने अपना ब्लॉक देखो, जैसे ब्लॉक आ रहे हैं सारे लिखे हुए, इसी तरह से आपका ब्लॉक आएगा। आपके ब्लॉक के सामने आपकी ग्राम पंचायत के नाम होंगे, आपके ब्लॉक में कितनी ग्राम पंचायत आती है ये सब उसमें लिखा हुआ होगा। और उससे देखना क्या आपकी ग्राम पंचायत में वैकेंसी है या नहीं। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। अगर आपकी ग्राम पंचायत में, आपकी ग्राम पंचायत में ना वैकेंसी होगी तो उसका नाम यहाँ पर होगा, और नाम नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि आप उसी ग्राम पंचायत से फॉर्म भर सकते हैं जिस ग्राम पंचायत के आप सदस्य हैं। इस बात का बड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये बड़ी मेन बात हो जाती है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका फॉर्म। तो ये जो आप देख रहे हैं ये इसका फॉर्म है, जो आपको नेट से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद प्रिंट निकालना है। इसके अंदर आपको सारी चीजें बताई गई हैं, ठीक है ना। कुल वैकेंसी कितनी है, फॉर्म कहाँ से डाउनलोड होगा, ये सारी चीजें। पंचायत सहायक को ही आप अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं। लेकिन साथ ही साथ इस चीज को जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो फॉर्म है, समझना 30 जून लास्ट डेट है, लेकिन यहां पर 24 जुलाई भी लास्ट डेट है। 24 जुलाई लास्ट डेट किस चीज की है, मतलब 24 जुलाई तक ज्वाइनिंग हो जाएगी। 24 जुलाई तक आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। तो बहुत ज्यादा समय नहीं लिया, एक महीने के अंदर ही सारा काम हो रहा है। आप बात समझे, 30 जून लास्ट डेट हो गया, फॉर्म फिनिश, फॉर्म जिसने भरने थे भर दिए। उसके बाद 24 जुलाई तक, ये बीच में बहुत सारी डेट आप जब पढ़ेंगे बहुत सारी डेट दे रखी है, 1 जुलाई को, 6 जुलाई, 7 जुलाई, 12 जुलाई, ये सब इंटरनल प्रक्रियाओं के बारे में बताया कि आपके फॉर्म फिर वहां जाएंगे, वहां से चयन होंगे, कलेक्टर साहब ये करेंगे, डीएम साहब उसमें ये करेंगे। ये सारी चीजें आपके मतलब की नहीं है। आपको सीधी सी बात है कि 24 जुलाई को, 22 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक आपको आपके ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएंगे, अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम है तो। बात क्लियर है। तो ये आपकी जो वैकेंसी है काफी अच्छी मात्रा में वैसे वैकेंसी है।
अब बात होती है कि सर 6,000 रुपये की वैकेंसी के लिए क्या फॉर्म भरना चाहिए? तो देखो भैया, बात ऐसी है, जो है अधिकतर बच्चे इस समय यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी की तैयारी कर रहा है, वो पेपर आने ही वाला है। लेकिन सबकी तो लगेगी नहीं ना, समझना। 60,000 वैकेंसी तो 60,000 ही लगेंगे, चाहे कितना ही कोई भी कितना पढ़े, लगेंगे तो 60,000 ही ना। तो फिर ना से हाँ अच्छा हो जाता है, एक सहारा हो जाता है। और ऐसा है नहीं सहारे के लिए आपको कोई तैयारी करनी है, केवल फॉर्म भरना है, फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म भरने में कोई समस्या नहीं है, कोई फीस नहीं है ऐसे भारी। तो फॉर्म भर दीजिए और अपनी पंचायत में अपना फॉर्म जमा कर दीजिए, ग्राम पंचायत सचिवालय में, ठीक है ना। उसके बाद आगे फिर क्रिया सरकारी रहती है। 22 जुलाई और 24 जुलाई तक आपका अगर नंबर आया होगा तो आपको आपका ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। ऐसे तो है नहीं आपको बैठ के पढ़ना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। उस लहजे से सही है, ठीक है ना। 6,000 रुपये मानदेय है, और बाकी आप समझते हैं काम तो लोग करवाने आते आते हैं गाँव में, सब गाँव में क्या शहरों में भी आते हैं। तो बाकी आप समझदार हैं, ऐसी चीज़ें ऐसे तो बोल नहीं सकता ना, समझदार को इशारा काफ़ी है। तो परेशानी नहीं है, ठीक है ना। विकास भी तो अपना घर चला रहा है ना पंचायत मूवी में, इन 6,000 में तुम भी चला लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।